मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। लेक्चर नंबर 4 में न्यू टॉपिक आपका होगा, जो इस टॉपिक का नाम होगा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो हम लोग सबसे पहले मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का थ्योरी जानेंगे कि मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन होता है क्या। देखेंगे एक्सरसाइज जो आपके पास 13 ये होगा, एक्सरसाइज 13A बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इंटीग्रेशन, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रेशन का हर टॉपिक में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपका जरूर यूज होगा, ठीक है। तो इस टॉपिक का नाम है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स METHODS मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन है आपके पास लेक्चर नंबर 4 होगा। लेक्चर नंबर 4 इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 4 होगा। टॉपिक का नाम है आपके पास मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। देखिएगा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या चाहता है, सिंपल सी बात, आप लोग जब फार्मूला बेसिक आप लोग बनाए होंगे, क्वेश्चन जो पिछला एक्सरसाइज में था एक्सरसाइज 12, तो आपसे तुरंत क्वेश्चन बन जाता होगा। इसमें तुरंत नहीं बनेगा, जिसको एक्स बोलते हैं वो एक्स नजर नहीं आएगा। देखिएगा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन में कुछ ट्रिक आपको बता रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में इस टाइप का रहेगा थ्योरी, और आपके पास यहाँ पे f(x) कोई फंक्शन रहेगा। क्या रहेगा? f(x) कोई फंक्शन रहेगा। अब बगल में तुरंत इसका डिफरेंशिएशन रहेगा, f स्मॉल लिखेंगे, f'(x) और बाहर में क्या रहेगा? dx। इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इसका अर्थ ये निकला कि कोई भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन बगल में रहेगा तो तुरंत उसको पुट टी करना है। क्या पुट करना है? पुट t बराबर f(x) और इसका डिफरेंशिएशन तुरंत करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? dt बाय dx। और f(x) का डिफरेंशिएशन क्या हुआ? f'(x)। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमेशा dx का मान निकालेंगे। तो dx का मान क्या होगा? dt बराबर इधर मल्टीप्लाई करेंगे dx इंटू f'(x) और फिर उसके बाद यहाँ से dx का मान जैसे ही निकालेंगे तो क्या हो गया होगा, वो df इधर भाग आएगा। तो dt बटे f'(x) बराबर dx। अब क्वेश्चन में चलेंगे ना, हर बार ऐसे ही करेंगे। जब बगल में डिफरेंशिएशन देखिए, आपको थ्योरी कंडीशन लगा देंगे तो आप लोग क्या करेंगे, तुरंत डिफरेंशिएट करेंगे। इधर राइट साइड में x रहेगा तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, और जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास dt बाई dx आएगा। dx के मान यहाँ हमेशा निकाल के रखेंगे। आपको क्वेश्चन में चलेंगे ना, ये क्वेश्चन आपके पास आई है ना, इंटीग्रेशन का साइन है, फिर मीडियम ब्रैकेट है। f(x) को क्या माने थे? f(x) को माने थे t, यहाँ पुट कर देंगे t। और ये बगल में f'(x) को कुछ किया नहीं किया, जैसा वैसे रहने देंगे। और फिर ध्यान रखेंगे dx का मान रखे हैं। देखिए dx का मान निकाल के रखें dt बाय f'(x) यही रखे थे। देखिए ये दोनों कैंसिल हुआ। अब जैसे कैंसिल हो गया तो आपके पास बच गया यहाँ पे t, और यहाँ पे क्या बच गया? dt। तुरंत इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन तो आता है जी सबको, x⁴n में आपको बता चुके थे। यदि यहाँ x रहेगा, यहाँ dx रहेगा, t रहेगा तो यहाँ dt रहेगा। तो मान पुट करेंगे, पावर 1 है ना, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है? n+1, तो 1+1 बाय 1+1 और प्लस c। तो i = तो हो जाएगा t² / 2 + c। और फिर यहाँ पे t का मान पुट करेंगे क्वेश्चन से। t का मान क्या है? f(x) है ना, तो हो जाएगा f(x) का क्या? (2 + c। देखिए हम थ्योरी को इंटीग्रेट करके आप लोग को दिखा दें, क्वेश्चन तो सिंपल बनेगा जी। तो ये आपका इसमें थ्योरी था। थ्योरी क्या रहेगा क्वेश्चन, जब भी i = f(x) उसका बगल में डिफरेंशिएशन नजर आए तो इस प्रोसेस से हम लोग बनाएंगे। चलिए इसमें कुछ कुछ कंडीशन है, केस है, आपको सिखाएंगे। तो आपको सिंपल बता दें, इस टॉपिक में मेन एक फैक्ट था। चलिए इसको आप लोग नोट कर लेंगे। सारा क्वेश्चन इस प्रोसेस से बनेगा मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन का। सब में क्या करना पड़ेगा? टी मानना पड़ेगा। किसको किसको टी कहाँ मानेंगे देखेंगे। चलिए हम उस टाइप का आपको क्वेश्चन बताते हैं।
मिटाते हैं आप। देखिए थ्योरी का कुछ कुछ कंडीशन है, हम स्टार बना करके लिखा जाते हैं। देखिए इंटीग्रेशन का साइन देगा, थोड़ा ध्यान रखना। क्वेश्चन जब रहेगा ये आपके पास यदि x प्लस 2^5 रही इंटू डी एक्स, हम लोग जिसको x बोलते हैं वो x नहीं रही, तो यहाँ यदि सपोज डेट x रहता है x⁴ तुरंत डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको t मानेंगे। हम जितना भी आपको लगा रहे हैं रेड पेन से उसको सबको t मान करके बनाना, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन आपका इस टाइप करा सकता है, साइन 2x + 5 इंटू डी एक्स। सपोज डेट आपके पास यहाँ पे साइन x रहता तो साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, साइन x नहीं है, x के जगह क्या है 2x + 5, तो इसको आपको t मान के बनाना पड़ेगा। चलिए फिर नेक्स्ट, अब आपके पास साइन x इंटू कॉस x, आपको भी जस्ट थ्योरी बताया ना, जब भी किसी का डिफरेंशिएशन बगल में देखिएगा साइन x का डिफरेंशिएशन क्या दिख रहा है कॉस x, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस x, तो साइन x को आपको t मान के बनाना पड़ेगा। अभी हम आपको थ्योरी में बताया था, जस्ट इस टाइप का क्वेश्चन भी रह सकता है, स्टार बना करके सब लिख रहे हैं, कॉस x नीचे में साइन x इंटू डी एक्स। जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर मिली, ऊपर वाला नीचे नहीं देखना, नीचे का ऊपर देखिए, साइन x का डिफरेंशिएशन कॉस है, तो साइन x को आपको t मान करके बनाना होगा। फिर और कुछ कुछ थ्योरी आपको बताता है। फिर जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे, tan इनवर्स x/1 + 1/x² इंटू डी एक्स। देखिएगा tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + x², इसको मतलब क्या tan x को आपको t मानना पड़ेगा। किसको t मानेंगे, tan इनवर्स x को। इस टाइप का भी आपके पास क्वेश्चन मिलेगा, I = e⁴2x e⁴tan इनवर्स x/1 + x² इंटू डी एक्स। तो देखिएगा इस टाइप का क्वेश्चन देगा, देखिए tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। ये क्वेश्चन 2015 में पूछा भी है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपके पास ये आ गया। ठीक है, x में रहेगा तो पूरा क्वेश्चन x में रहेगा। सपोज ऐसा रहा e⁴tan इनवर्स z डिवाइडेड बाय 1 + z², यहाँ भी क्या होगा dz। ये 2016 में पूछा, लगातार 2 साल 15 और 16, तो tan इनवर्स z को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। देखिएगा जितना भी क्वेश्चन आपके पास इस टाइप का मिलेगा, लॉग में क्वेश्चन मिलेगा, सपोज I = log x डिवाइडेड बाय x इंटू डी एक्स। देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x दिख रहा, तो हम लोग log वाला टर्म को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो जितना आपके पास हम थ्योरी बताएं, सब थ्योरी को आप लोग याद रखें। क्वेश्चन इस टाइप का दिखेगा, क्या क्या बात बोले आप लोग ध्यान रखें थोड़ा सा। जब भी किसी का डिफरेंशिएशन बगल में दिखेगा तो उस फंक्शन को t मान लेंगे। नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिखेगा, उसको t मान लेंगे। तीसरा बात, अरे जिसको हम x बोल रहे हैं वो x नहीं रहेगा, उसको t मान लेंगे। कोई भी फंक्शन पे पावर कुछ रहेगा, फंक्शन x नहीं रहेगा, उसको हम लोग t मान लेंगे। और बाकी बात इस टाइप का जितना भी आपको बताएं, इस टाइप में क्वेश्चन आपके पास रहेगा, t मानेंगे, बिल्कुल बनेगा। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है, आपको मन लगेगा। बनाते चलेंगे, 103 क्वेश्चन है, 103 में ज़्यादा हम 15 से 20 क्वेश्चन सोल्यूशन करेंगे, आप खुद बनाएंगे, बहुत ईजी है, नहीं के बराबर डाउट्स आएगा। सिर्फ इस बात को याद रखना कि किसको t मानना है। चलिए हम कुछ कुछ प्रैक्टिस कराते हैं, इस थ्योरी को नोट कीजिए आप लोग। और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी टॉपिक है ये। देखिएगा हम आप लोग के लिए प्रत्येक दिन कुछ न कुछ वीडियो बना करके जरूर आ रहे हैं, इसका मतलब आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, नहीं कीजिएगा फिर तकलीफ में आप रहिएगा। हमने इतना कष्ट करके आप लोग के लिए समय निकाल रहे हैं, क्योंकि मेरा भी एग्जाम नियरेस्ट में है। तो थ्योरी आप लोग का हो गया होगा नोट। चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं। तो टॉपिक है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन।
लेक्चर नंबर 4। देखिए आपसे लिख दिया है कि एवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स, निम्नलिखित इंटीग्रेशन को एवेलुएट करें, मान ज्ञात करें। देखिएगा टाइप हम वाइज बताते हैं। टाइप नंबर 1 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक बन जाएगा। टाइप क्या लिखे हम बनाते चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा आई इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है, नहीं भी देगा आप लोग आई मानेंगे, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन में लिखते ही लिखा है 2x प्लस 5 टू द पावर 9 2x प्लस 9 टू द पावर 5 इंटू डी एक्स। अब आपको क्या बताया था, जिसको x बोल रहे हो x नहीं, वो x की जगह क्या है 2x प्लस 9, तो उसी को t मानेंगे। लेकिन यहाँ पुट या लेट t बराबर कितना 2x प्लस 9। अब तुरंत इसकी एक बराबर के साइड में क्वेश्चन किस में x में है, या तो कोई कांस्टेंट में होगा, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब एक t का डिफरेंशियल x के रिस्पेक्ट में क्या होता है dt बाय dx। 2 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो dt बाय dx का मान कितना है 2। और यहाँ से जब इसको उधर ले चलेंगे, हमेशा dx का मान क्या निकालना, dx का मान देखिएगा ये आके भाग लगेगा, तो हो जाएगा dt बाई कितना हो जाएगा 2। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे ना। क्वेश्चन क्या है i इक्वल टू, चलिए इसको पूरे को क्या माने t, उस पर पावर कितना 5 लिख दिए, और बगल में दिखाइए dx का मान कितना निकाल के रखें, हर क्वेश्चन में निकाल के रखना पड़ेगा। आप बताइए आपके पास ये तो कांस्टेंट है जी, 1/2 बाहर ले चलेंगे, बचा t पर पावर 5 इंटू डी टी। अब x टू दी पावर n वाला इंटीग्रेशन का आया मान, देखिए तो x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन में क्या होता है, यदि t में हम dt में रहेगा होता है x पे पावर n प्लस 1, तो t पर पावर n प्लस 1, तो 5 प्लस 1 6/6 और प्लस c मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 6 12, और t का मान देखिए पुट किया हुआ क्या है, t का मान 2x प्लस 9, अब पावर कितना है जी 6 और प्लस c, ये आपका परफेक्ट आंसर हुआ। तो सारा क्वेश्चन हम लोग इस प्रोसेस से बनाएंगे, बनेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को बताते हैं 3, इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। थोड़ा बड़ा बड़ा लिखने का हम कोशिश करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है क्या, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता उतना जल्दी, तो वैसे मेरा लिखने का आदत छोटा छोटा है, तो थोड़ा सुधार करने में समय लगेगा। बहुत बच्चा का कमेंट आता है कि सर नहीं दिखता। देखिए हम तो बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं, उसमें आपको समझ में आना चाहिए। i इक्वल टू दिया है √3x माइनस 5 इंटू डी, तो रूट में है जी, इसको भी t मान लेंगे हम लोग। क्या होगा, लेट t इक्वल टू कितना 3x माइनस 5, 3x माइनस 5, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या होगा यहाँ पे dt बाय dx, 3x का डिफ्रेंसिएशन हुआ 3, कांस्टेंट का 0, तो dt बाय dx इक्वल टू 3, तो यहाँ से dx का मान क्या निकला dt बाय 3। अब हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे। नाउ i इक्वल टू क्वेश्चन यही तो है, रूट को कुछ किया नहीं किए, इसको t माने। अब बगल में dx का मान कितना निकाल के रखें dt बाय 3। अब बताइए 1/3 तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन का बाहर चल गया, और रूट t का मतलब t पर पावर कितना जी 1/2 और dt, और x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है n प्लस 1, तो 1/2 प्लस 1, तो हो जाएगा 3/2, नीचे भी तो वही होता है, और प्लस c। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे जी, ये 2 पर चलेगा, तो 3 इंटू 3 9, 2/9, और t का मान कितना पुट के रखें 3x माइनस 5, यहाँ पुट कर दें 3x माइनस 5, और पावर कितना है 3/2 और प्लस c, तो आपको लिखना अनिवार्य है जब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर दिए, तो यानी कि आपका ए सॉल्यूशन होगा। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बनाए, 2 बनेगा, 3 भी बनेगा, 4 भी बनाइएगा, 5 भी बनाइएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसको भी समझ गए आप लोग।
थोड़ा हम स्पीड बनाने का कोशिश करेंगे, थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 7, 8, 9 और 10। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आई इक्वल टू में दिया है e⁻1 - 3x इंटू डी एक्स। देखिएगा e⁻x जिसको हम x बोल रहे हैं वो x नहीं, उसको t मान लेना। लेट t बराबर क्या होगा 1 - 3x। यहाँ से डिफ्रेंशिएशन करेंगे जी, किसके रिस्पेक्ट में होगा, बराबर की राइट साइड में x के फॉर्म में डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो होगा dt बाय dx। कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, -3 भी कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो dt बाय dx इक्वल टू कितना होगा -3। तो यहाँ dx का मान देखिएगा निकलेगा dt बाय -3। यहाँ कैलकुलेशन करने में गलती नहीं कीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ चलेंगे क्वेश्चन में। नाउ क्या चलेंगे क्वेश्चन में, देखिएगा ये है पावर, इसको पूरे को क्या माने t, तो लिखते हैं t, और dx का मान कितना निकाल के रखे हैं dt बाय -3। आप बताए माइनस कभी नीचे नहीं रहता ऊपर, तो -1/3 बाहर ले गए e⁻t इंटू dt। और आप लोग को हम बता चुके हैं e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो t है e⁻t और प्लस c। और आप लोग यहाँ t का मान बैठाना नहीं भूलिएगा। t का मान क्या है, क्वेश्चन में ही पुट किए 1 - 3x, e⁻ हो जाएगा 1 - 3x और प्लस c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया। फिर एक लास्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 10 नंबर, यानी कि 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग को सिंपल सा बन जाएगा। इससे थोड़ा थोड़ा आपको लॉग मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आई इक्वल टू क्वेश्चन में दिया है sin 3x इंटू डी एक्स। तो आपको लेट, आपको क्या हम बता चुके थे ना कि sin x रहता है सिंपल उसका इंटीग्रेशन होता है, बट वहाँ sin x नहीं, क्या 3x है। तो हम लोग क्या करेंगे 3x को ही t मान लेंगे ना, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। बोलिए तो dt बाई डी एक्स हम बार बार नहीं लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। यदि आप लोग लिखने का मन करेगा लिखिए, नहीं भी लिखने का मन करेगा तो नहीं भी लिख सकते हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x लिख दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। तो dt बाई डी एक्स, 3x का डिफरेंस, कॉन्स्टेंट x का डिफ्रेंशिएशन 1, तो यहाँ से dx का मान कितना निकलेगा dt बाई 3। आप क्वेश्चन में चलेंगे ना, आई इक्वल टू ये साइन है, इसको t माने हैं, और यहाँ dx का मान कितना निकाल के रखे हैं तो जी dt बाई 3। तो बताइए 1/3 तो बाहर चले जाएगा, बचेगा साइन t इंटू डी टी। और आप लोग को पता होगा साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, i इक्वल टू 1/3 तो कांस्टेंट है, साइन t का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस t और प्लस c। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 कॉस, और t का मान कितना पुट किए जी 3x और प्लस ये आपका आंसर। तो उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आई इक्वल टू दिया गया क्वेश्चन में sin x √1 प्लस cos 2x। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा के क्वेश्चन को सेपरेट करेंगे। क्या बगल में किसी का डिफरेंशिएशन दिख रहा है जी, sin x का ये नहीं दिख रहा है, इसका भी ये नहीं दिख रहा है, इसका मतलब फार्मूला लगेगा 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos² x, और बाहर में क्या है dx। और ये भी आपको पता है √2 का बाहर में वैल्यू √2 होगा, और यहाँ पे क्या है sin x है, और cos² x का रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा cos x। अब यहाँ से आपका दिमाग काम करना स्टार्ट कर गया। क्या देखिए तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x दिख रहा, तो पुट आपको क्या करना पड़ेगा t इक्वल टू sin x। तो dt बाई डी एक्स हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ cos x हुआ, और यहाँ से आपको dx का मान निकालना है। किसका मान निकालना है dx, तो dx का मान निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उधर से भाग देंगे तो क्या होगा बोलिए तो dt बाई
कॉस एक्स। अब ना हम लोग कहाँ पे चलेंगे, क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन तो आपके पास यही ना है, सेपरेट कहाँ किया, यहाँ पे बाहर में √2 था, साइन एक्स को क्या माने टी, कॉस एक्स को कुछ किया नहीं किए, कॉस एक्स रहने देंगे, और डी एक्स का मान कितना निकाल के रखें, देखिए यहाँ से डी टी बाई कॉस एक्स। ये कॉस एक्स कैंसिल हुआ, यहाँ पे √2 रहेगा, और यहाँ पे टी बचा, और यहाँ पे बगल में क्या बचा, डी टी। अब बताइए टी का इंटीग्रेशन सबको पता होगा जी, क्या होता है, t² / 2 + c। अब यहाँ देखिएगा √2 है, 2 है, तो इसको कैंसिल हम लोग कर सकते हैं, किस घर में, √2 घर में। तो आपके पास बच गया 1/√2, और ऊपर में बच गया t² + c। अब t का मान आप लोग को पुट कर दीजिएगा, t का मान क्या माने हैं, साइन एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा sin² x + c। ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो चलिए आप लोग इसको भी शॉर्ट स्क्रीन ले लेंगे। देखिएगा हम जितना स्पीड बनाएंगे आप लोग को समझना होगा, क्योंकि स्पीड इसलिए बना रखिए कि टॉपिक भी इजी है और हमको एक दिन में चैप्टर्स भी कंप्लीट करना है। ज़्यादा लॉन्ग नहीं है चैप्टर, 103 क्वेश्चन है, बट इंटरेस्टिंग है, बनाते चलिएगा बनेगा। चलिए इसको मिटाते देखते हैं, एक दिन में जितना हम हो सके कि सॉल्यूशन करेंगे। हो सकता है इसमें 2 वीडियो लेके आना पड़ेगा हमको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। I दिया गया क्वेश्चन में sin³ x इंटू कॉस एक्स। देखिएगा यहाँ पे क्या कॉस एक्स का ही पूरा डिफ्रेंसिएशन मिल रहा, नहीं दिख रहा, साइन पावर नहीं मिल रहा है इसका, नहीं तो पावर को छोड़ देंगे, सिर्फ साइन एक्स को मानेंगे टी। साइन एक्स का डिफरेंस कॉस एक्स दिख रहा है, तो पुट या लेट बाद बराबर होता है, ठीक है, लेट = साइन एक्स। तो डी टी बाई क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन दिया डी एक्स, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, और डी एक्स का मान कितना होगा, डी टी बाई कॉस एक्स। अब ना क्वेश्चन में चलेंगे, I देखिएगा पावर है जी, आप लोग को थोड़ा एक बात हम बता देते हैं, sin³ x लिखे या sin x का होल क्यूब लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए इस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं किया। हम sin x को t माने तो पावर ऊपर में 3 बच गया ना, इसलिए यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, बोलिए तो t⁻3। अब बगल में cos x को कुछ किए नहीं किए, और dx का मान कितना निकाल के रखे हैं, dt बाई cos x कैंसिल। अब आपके पास बच गया क्या, t³ इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन तो आप लोग को आता है जी, x⁴n का क्या होगा, n+1, तो t⁴/4 प्लस c। अब बताइए t का मान आप लोग पास साइन x है, पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा, sin⁴x/4 प्लस c। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, हम कितना भी स्पीड बढ़े कोई दिक्कत ना, आप लोग बनाइएगा। cos ऑफ log x बाई एक्स इंटू डी एक्स। ध्यान रखना log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x नजर आ रहा है, इसका मतलब log x को t मानेंगे। और जिसको नहीं समझ में आएगा थोड़ा हिंट्स का भी अप्लाई करेंगे, हिंट्स आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। खाली पुट करने के लिए इसमें सीख गए हैं, और मान पुट निकालने के लिए सीख गए, इसका इंटीग्रेशन आपका हो गया। सोचिए तो यहाँ पे ले t बराबर क्या, log x, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dt बाई dx, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो dx इंटू 1 dx, x गुना dt, x dt। उसके बाद क्वेश्चन में चलेंगे ना, I क्वेश्चन तो यही ना जी, cos को कुछ नहीं किए, log x को t माने, ये dx को कुछ नहीं किए, dx का मान कितना निकाले देखिए तो x गुना dt, ये x कैंसिल। हमेशा देखिएगा x वाला टर्म पूरे कैंसिल हो जाएगा। यदि यहाँ पे dt है तो पूरा खानदान t में रहेगा, है cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t प्लस c।
और टी का मान क्या मान है बोलिए, टी का मान पुट कर देंगे log x मान है ना प्लस सी, ये आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलिए इसको भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। सारा क्वेश्चन सेम ही प्रोसेस से बनेगा, कोई आपको तकलीफ में नहीं डालेगा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, आई इक्वल टू क्वेश्चन में दिया 1/x इंटू लॉग एक्स। देखिए log x का डिफरेंशियल 1/x दिख रहा है, इसका मतलब किसको टी मानेंगे, log x को। लेट t इक्वल टू log x, तो dt बाई डी एक्स इसका डिफरेंशियल करेंगे जी, log x का डिफरेंशियल 1/x, यहाँ से dx का मान कितना निकला x गुना dt। अब ना आप कहाँ पे चलेंगे क्वेश्चन में, तो i इक्वल टू क्वेश्चन ही है 1/x रहने देंगे, इसको t माने और यहाँ पे dx का मान x इंटू dt, ये दोनों कैंसिल हुआ, तो i इक्वल टू बच गया 1/t इंटू डी टी। अरे इसका तो आपके पास फार्मूला पता है जी, नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मिलेगा तो log मॉड होता नीचे वाला टर्म और प्लस सी log और t का मान क्या माने log x माने, log मॉड log x प्लस सी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24, i इक्वल टू दिया है cos ऑफ रूट एक्स बाई रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/2x, कांस्टेंट मिले या नहीं मिले, फंक्शन तो आपके पास मिल रहा है ना, तो ले इसको मान लेंगे रूट एक्स को t, लेट t बराबर रूट एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशियल 1/2 रूट एक्स, और यहाँ से डी एक्स का मान कितना निकला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें 2 रूट एक्स इंटू डी टी। और ना आप कहाँ चलेंगे हम लोग क्वेश्चन में चलेंगे, आई इक्वल टू क्या होगा बोलिए, आई इक्वल टू कॉस, इस फंक्शन को टी माने हैं, इसको कुछ किया नहीं किए, और डी एक्स का मान कितना निकाल के रखें 2 रूट एक्स इंटू डी टी। देखिए रूट एक्स कैंसिल हुआ, 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन से बाहर ले चलेंगे और आपके पास बच गया cos t इंटू डी टी। अब क्या cos t का इंटीग्रेशन आप लोग को नहीं पता है जी, cos x का sin x होता है ना, t में था t लिख दिया प्लस सी 2 इंटू साइन, और t का मान रूट एक्स मान है देखिए तो, और प्लस सी, ये आपका परफेक्ट आंसर हो गया। सारा क्वेश्चन को इसी प्रोसेस से बनाएंगे, आप लोग से बनेगा, ज़्यादा बकाएंगे नहीं तो फिर दिक्कत होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 बताते हैं। ट्वेंटी फाइव में देखिएगा e⁻10x इंटू 6/x, आप 10x को t मानेंगे जी बन जाएगा, हम 26 बताते हैं, थोड़ा सा ही लॉन्ग। i इक्वल टू दिया गया e⁻cos² इंटू sin 2x। देखिएगा इसका डिफरेंस नहीं पूरा दिखेगा नहीं, तो पावर वाला पूरे का दिखेगा, इस पूरे को मान लेंगे t, लेट t इक्वल टू क्या मानेंगे cos²x, तो dt बाय dx, पहले पावर का डिफरेंशिएशन हुआ 2 में जाएगा 1, cos x और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x। अब यहाँ से dt बाई dx, माइनस को आगे रख देंगे और लिख दें, इसको सजा करके लिख दें 2 sin x इंटू cos x, इसको सजा दिए, तो dt बाई dx, माइनस से कोई मतलब नहीं, इसका फार्मूला होता है sin 2x का, और यहाँ से dx का मान कितना निकलेगा dt बाय माइनस sin 2x। अब क्वेश्चन में चलेंगे ना, क्वेश्चन क्या है जी, ये है, इसको पूरे को t मान दिया, और यहाँ पे बगल में इंटू में sin 2x, इसको कुछ किया नहीं किए,
और dx का मान में क्या है, इंटू में इंटू dt बाय माइनस साइन 2x। देखिए साइन 2x माइनस माइनस इंटीग्रेशन से बाहर ले चलें, e टू दी पावर टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन आप लोग को नहीं पता है जी, e टू दी पावर टी का e टू दी पावर टी है प्लस सी, तो i का मान माइनस मान देंगे, e टू दी पावर टी का मान क्या माने, कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा आप लोग को कॉमन सेंस लगाना भी है कि किसको क्या मानेंगे। देखिएगा दोनों में से ये वो जरूर मानेगा। मान लीजिए सपोर्टेड एग्जाम हॉल में गलती माना दिए, आपका नहीं कटेगा। मानने का मतलब बगल वाला एक्स वाला फंक्शन आपसे कटना चाहिए। 26 बता दें, 27 और 28। देखिए हम पूरा चैप्टर्स आप लोग को होमवर्क हम दे देंगे, आप लोग जितना बना सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को हो सकता है क्वेश्चन नंबर 30 तक हम आज कंप्लीट करेंगे। साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी इंटू डी एक्स। देखिएगा साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स दिख रहा था, किसको टी मानेंगे, इसी को। लेट टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन ax प्लस बी। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, डी टी बाई डी एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स। अब जिसको x बोलते हैं वो x नहीं है जी, x का ही है कांस्टेंट का 0, तो डी टी बाई डी एक्स। ए प्लस 0 तो ये हो जाएगा a इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से dx का मान आप लोग निकालेंगे, गुना करके फिर भाग दे दें, तो क्या होगा, dx का मान डी टी बाई ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। अब क्वेश्चन में चलेंगे। नाउ आई इक्वल टू, क्वेश्चन तो आपके पास सही है, इसको क्या माने थे हम लोग, टी। बगल वाले को कुछ किए नहीं किए, कॉस क्या है ए एक्स प्लस बी, और गुणे डी एक्स का मान कितना निकालें जी, डी टी बाई क्या है ए इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। क्या ये दोनों कैंसिल हुआ, नीचे में ये, तो मतलब 1 बाई कॉन्स्टेंट, यहाँ पे बच गया टी इंटू डी टी। टी का इंटीग्रेशन तो आप लोग को पता है क्या होगा, पावर 1 है ना, 1 प्लस 1 2 बाई 2 प्लस सी, हो जाएगा क्या 1 बाई 2 ए इंटू 2 और टी का मान क्या पुट किए, साइन, तो स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी और प्लस सी, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो आप लोग को होमवर्क दीजिए, आप लोग को होमवर्क रहा है 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक। 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 30 तक आप लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे चैप्टर को कंप्लीट, क्योंकि आज थोड़ा थ्योरी में समय लग गया। नेक्स्ट क्लास जैसे आएंगे लेक्चर नंबर 5 लेके, उसमें तो थ्योरी तो नहीं लगेगा, सिंपल बनाते चलेंगे। देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सब क्वेश्चन में टी मानने का आपका तरीका पता है। अब क्वेश्चन का थोड़ा हिंट्स का भी आप लोग लेंगे हेल्प, तो आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं बना करके। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी प्रकार उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं। हम जितना सपोर्ट करें, हमसे 10 गुना आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम आप लोग को पढ़ा पाएंगे। अन्यथा हम आपको चैप्टर्स कंप्लीट करा रहे हैं, आप बनाएंगे ही नहीं, तो फिर प्रॉब्लम में होगा आपको ही। तो उम्मीद है कि आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और खूब मेहनत कीजिए। लॉकडाउन का फ़ायदा आप लोग उठा लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।